भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि इसका नशा छुड़ाया कैसे जाए। वो दिन भर नशे में लीन रहता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, घर में उधम भी मचाता है और घर में बहुत ही एक कलह का माहौल है उसके नशे के कारण। अगर वो आपका पति है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, कोई भी है, बेटा भी है और अब वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा, तो कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि उसका नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर छूटेगा। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन सारों का नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही छूटा है। महादेव की कृपा हो गई है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन अगर आप बीच में उपाय छोड़ के जाएंगे तो आपका क्या है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी और जो व्यक्ति का नशा है वो कभी खत्म नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों ने ये पत्र लिख के गुरुदेव को धन्यवाद किया। आपको भी पता है, गुरुदेव की जब कथा होती है तो बहुत सारे लोग पत्र लिख के बताते हैं गुरुदेव को कि गुरुदेव आपका बताया हुआ उपाय हमने किया और हमारे घर का व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया। तो कौन सा उपाय उन्होंने किया आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो व्यक्ति का नशा छूटेगा ही छूटेगा। तो चलिए चलते हैं कि उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो व्यक्ति नशा करता है। अगर उसने उपाय कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने उपाय नहीं किया तो फिर आप उसका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ठीक ना, पहला जो उपाय है वो काली तिल का उपाय है। अब देखिए, काली तिल का उपाय कैसा है, आपको उसको 3 काली तिल देना है। कितनी काली तिल देना है? 3। और 3 काली तिल देखिए, इस उपाय में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल देना है कि काली मिर्च देना है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, काली तिल देना है। कितनी देना है? 3 काली तिल आपने उसको दे दिया। 3 काली तिल देने के बाद उसको बोलिए सुबह सुबह 1 से 1.5 महीने पहुंच जाए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या होना है, दक्षिण दिशा में उसको खड़ा कराना है और उसका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग अब ये पूछेंगे कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, जिधर से जलाधारी नीचे गिरती है, जलाधारी का जल नीचे गिरता है और जिधर से जलाधारी का है, आपको केवल उधर ही मुख करके खड़े हो जाना, वही उत्तर दिशा हो जाएगी। आपको वो काली तिल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके डेली 1 से 1.5 महीने उसको अर्पित करवा देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने और कोई सामग्री, कोई औषधि कुछ नहीं लिया, केवल और केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर केवल और केवल काली तिल अर्पित कर दी, कोई न 1 लोटा जल चाहिए, न और कोई सामग्री चाहिए, न और कोई औषधि चाहिए, केवल और केवल 3 काली तिल मात्र और मात्र 1 से 1.5 महीने कर दिया, उसका जो नशा है केवल खत्म बस नहीं होगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, आपको भी पता है, जो व्यक्ति नशा करता है वो उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, तो उसका आप कैसे हटा सकते हैं उसका नशा, मैं वो बताता हूँ। अगर आपका कोई भाई है, भतीजा है, बेटा है, पति है, नशा करता है, आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, लेना है 1 बेलपत्र और 1 बेलपत्र के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 बेलपत्र आपको लेना है, उसके साथ चाहिए आपको 1 लोटा जल। ठीक, अब आपने क्या, जो 1 लोटा जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना कि लोटा जो है वो तांबे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि स्टील का लोटा लेते हैं। आपको स्टील का लोटा नहीं लेना, आपको काहे का लोटा लेना है, तांबे का लोटा। ठीक, अब आपने तांबे का लोटा ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, नहीं, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। जल लेने जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, फिर से दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है शिवलिंग पे। ठीक, अब आपने बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, वो 1 लोटा जल जो आपने लिया है वो आपको स्लो मोशन, बिल्कुल धीरे 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 शिव जी पे अर्पित कर देना है और बाबा से इसको औषधि के रूप में, कि कृपया बाबा इसको औषधि के रूप में हमको दे दीजिए। अब क्या है, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, ठीक ना, जैसे आप शिवलिंग पे अर्पित किए और जो शिवलिंग से होते हुए जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या बन गया, वो औषधि का जल बनेगा। ठीक ना, अब आपको उसको दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, ग्लास में, उसको क्या करने लेना है, आपको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप घर चले आइए। अब वो क्या है, अब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि है। ठीक,
लेके आप आ गए। लेके आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आप उसको पिलाना है जो व्यक्ति नशा करता है। अब देखिए हो सकता है वो पीने से मना करे, ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर उसने पी लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना कर रहा है तो आपको उसके पानी में जब भी वो पानी पीने को मांगे या जब भी वो चाय मांगे तो 1 बूंद इसका मिला देना है। उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे किसी भी रूप से जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने केवल इतना ही कर लिया और 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका क्या है, जो औषधि धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगी तो उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। नशे से वो घिन करने लगेगा। कभी भी जो घृणा है वो खत्म नहीं होने वाली। हमेशा जो नशा है वो घृणा करेगा, नशा से मेरे साथ दूर ही भागेगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो भी औषधि का ही उपाय है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको जाना है समी के पेड़ के नीचे, ठीक। अब समी के पेड़ के नीचे, जैसे आपको भी पता है कि महादेव को बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र कितना ज़्यादा पसंद है। आपको समी के पेड़ के नीचे चले गए। अब समी के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग आपको पता है कि जो मिट्टी का शिवलिंग होता है ना, उसी को हम लोग पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। अब आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक। पार्थिव शिवलिंग आपने बना दिया, अच्छे से उसका पूजा अर्चना कीजिए, जो भी आपके मन में सब आप अच्छे से कीजिए पार्थिव शिवलिंग की। और पूजा करने के बाद आप दही, दूध, घी, शहद जो भी आपको चढ़ाना चढ़ाइए। अब आपको 3 बेलपत्र भी चढ़ा देना है। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र चढ़ाएंगे। देखिए जब बेलपत्र आप लेंगे तो ध्यान से करिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 3 पत्ती मिलके एक बेलपत्र बनता है, ठीक। आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है 3, अच्छा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, और आपको पार्थिव शिवलिंग पे ही आपको अर्पित करना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो आपसे बाबा को उसको औषधि के रूप में, कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में दीजिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे औषधि के रूप में दिया, आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली। अब आपको भी पता है कि जो शिवलिंग है उसको कहाँ, बहते जल में प्रवाहित करना होता है, उसको आप रख नहीं सकते। आपको क्या करना है, बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। जैसे ही आप बहते जल में प्रवाहित कर देंगे उसको, तो जो बेलपत्र है तो उसको ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको प्रवाहित नहीं करना है, बेलपत्र आपको लेके घर आ जाना है। आप शिवलिंग प्रवाहित कर दीजिए और बेलपत्र लेके घर आ जाइए। जैसे ही आप बेलपत्र लेके घर आ जाएंगे तो क्या है, वो औषधि है, वो साधारण बेलपत्र नहीं है। लेकिन अब इसको खिलाया कैसे जाए, देखिए सबसे पहले आप इसको धूप में सुखवा लीजिए, ठीक। जैसे आप इसको धूप में सुखवा लेंगे, धूप में सुखवाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको पीस लेना है, ठीक। जैसे आप इसको पीस लिए, पीसने के बाद ये पाउडर का फॉर्म बन जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। इसको आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है आपके घर में, धूम्रपान करता है, कई तरह के नशा करता है, जब भी वो खाना खाने को मांगे तो दाल में या सब्जी में 1 चुटकी इसका मिला दीजिए। ज़्यादा मत मिलाएगा कि उसको शक हो वो खाना ही ना खाए, केवल और केवल 1 चुटकी इसका मिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि औषधि जाए किसी भी तरह से जाए, अगर वो पानी के जरिए नहीं जा रहा तो खाने के जरिए जाए, केवल और केवल बेलपत्र की ये औषधि अगर 1 से 1.5 महीना पीता है, उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा और महादेव की कृपा उसके ऊपर बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको नशा मुक्ति का समझ में आ गया होगा, और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप इस रूप से लिख दें।